गांव के बाहरी इलाके में एक तालाब था जिसे लोग शापित कहते थे। कहते हैं कि इस तालाब में एक ऐसी आत्मा रहती थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। लोग इस तालाब से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन एक युवक ने इसके बारे में अधिक जानने का फैसला किया। युवक ने तालाब के पास जाकर देखा कि वहां एक अजीब सी शांति थी। उसने सोचा कि शायद यह तालाब वाकई शापित है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसे तालाब की ओर खींच रही थी। युवक ने अपने आप को संभाला और वहां से चला गया, लेकिन उस रात उसे एक सपना आया कि वह तालाब के पास खड़ा है और उसे एक अनजान आवाज बुला रही है। अगली रात युवक फिर से तालाब के पास गया। इस बार उसने देखा कि तालाब का पानी हिल रहा था, जैसे कोई उसमें तैर रहा हो। युवक को एक अजीब सा डर लगा, लेकिन वह वहां से नहीं हिला। तभी एक आकृति तालाब से बाहर निकली। वह एक औरत थी जिसके बाल लंबे और काले थे। वह युवक की ओर बढ़ी और कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते? युवक ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता। औरत ने कहा, मैं इस तालाब की रक्षा करती हूँ, तुमने मेरी शांति भंग की है। युवक ने कहा, मैं नहीं जानता था कि यह तालाब शापित है। औरत ने कहा, अब तुम जान गए, यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। युवक वहां से चला गया, लेकिन उसे पता था कि वह फिर से तालाब के पास जाएगा। वह औरत की बातों में उलझ गया था। अगली रात युवक फिर से तालाब के पास गया। इस बार औरत ने उसे बताया कि वह एक शापित आत्मा है जो इस तालाब में फंस गई है। युवक ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। औरत ने कहा, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं इस तालाब में सैकड़ों सालों से हूँ। युवक ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। औरत ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। युवक ने कहा, मैं तैयार हूँ। और इस तरह युवक की जिंदगी बदल गई। वह तालाब के पास जाता रहा और औरत से बातें करता रहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह औरत उसे एक गहरे जाल में फंसा रही थी। युवक और औरत की दोस्ती बढ़ती गई। युवक तालाब के पास जाता और औरत से बातें करता। औरत उसे अपने अतीत के बारे में बताती, कैसे वह इस तालाब में फंस गई थी। युवक उसकी कहानियों में खो जाता, लेकिन धीरे धीरे युवक ने महसूस किया कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। वह रात में सो नहीं पाता था और दिन में उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक रात युवक ने औरत से पूछा, तुम्हारी वजह से मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ और मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। औरत ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम अपने आप को ही परेशान कर रहे हो। लेकिन युवक को पता था कि औरत झूठ बोल रही है। वह समझ गया था कि औरत की वजह से उसके साथ कुछ हो रहा है। एक दिन युवक ने फैसला किया कि वह औरत से दूर रहेगा। वह तालाब के पास नहीं जाएगा और औरत से बात नहीं करेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि औरत उसे छोड़ने वाली नहीं है। उस रात युवक को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि औरत उसके कमरे में खड़ी है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। युवक ने देखा कि औरत की आंखें लाल हो गई हैं और उसके बाल लंबे और काले हो गए हैं। युवक ने चिल्लाकर कहा, तुम क्या चाहती हो? औरत ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ तालाब में चलोगे? युवक ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। औरत ने कहा, तुम जाओगे, तुम्हें जाना होगा। युवक ने देखा कि औरत की आंखें और भी लाल हो गई हैं और उसके बाल और भी लंबे हो गए हैं। युवक ने महसूस किया कि औरत उसे अपनी ओर खींच रही है। युवक ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन औरत की शक्ति बहुत अधिक थी। वह युवक को अपनी ओर खींचती रही और युवक को लगा कि वह अपने आप को खो रहा है। अचानक युवक ने एक जोरदार चिल्लाहट सुनी और उसके बाद सब कुछ काला हो गया। जब युवक होश में आया तो उसने देखा कि वह अस्पताल में है। उसके परिवार के सदस्य उसके पास बैठे थे और वे चिंतित दिख रहे थे। युवक ने पूछा, क्या हुआ था? उसके पिता ने कहा, तुम्हें एक अज्ञात बीमारी हो गई थी, तुम्हें तालाब के पास से उठाया गया था और तुम्हें अस्पताल लाया गया था। युवक ने सोचा कि शायद औरत की शाप से उसे बचाया गया है, लेकिन जब वह अस्पताल से घर आया तो उसने देखा कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। वह रात में सो नहीं पाता था और दिन में उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। एक रात युवक ने देखा कि औरत उसके कमरे में खड़ी है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। युवक ने चिल्लाकर कहा, नहीं, तुम मेरे साथ नहीं हो सकती, मैं तुम्हें नहीं चाहता। औरत ने कहा, तुम मुझे चाहते हो या नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जल्द ही तुम मेरे साथ तालाब में जाओगे। युवक ने देखा कि औरत की आंखें लाल हो गई हैं और उसके बाल लंबे और काले हो गए हैं। युवक ने महसूस किया कि औरत उसे अपनी ओर खींच रही है और वह उसके साथ तालाब में जा रहा है। अगली सुबह लोगों ने देखा कि युवक तालाब में मृत पड़ा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें खुली हुई थीं।
लोगों ने कहा कि युवक को औरत की शाप ने मार दिया है और अब वह तालाब में हमेशा के लिए फंसा हुआ है। उस दिन के बाद लोगों ने तालाब से दूर रहना और भी बढ़ा दिया। वे कहते थे कि तालाब में एक शापित औरत रहती है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। और युवक की कहानी एक भयानक मिसाल बन गई जो लोगों को तालाब के पास जाने से रोकती थी। युवक की मौत के बाद लोगों ने तालाब से दूर रहना और भी बढ़ा दिया। वे कहते थे कि तालाब में एक शापित औरत रहती है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि शायद युवक की मौत के पीछे कोई और कारण हो सकता है। एक दिन एक पुराने पुजारी ने तालाब के पास आकर देखा। उन्होंने कहा, मैं इस शापित आत्मा को शांति देना चाहता हूँ। पुजारी ने तालाब के पास जाकर पूजा शुरू की। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की, लेकिन आत्मा ने पुजारी की बात नहीं मानी। पुजारी ने कहा, तुम्हारी शांति के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हें शांति पानी होगी। आत्मा ने कहा, मैं शांति नहीं चाहती, मैं बदला चाहती हूँ। पुजारी ने कहा, बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें अपने अतीत को भूलना होगा और आगे बढ़ना होगा। आत्मा ने कहा, मैं अपने अतीत को नहीं भूल सकती, मैं अपने पति की हत्या के लिए बदला लेना चाहती हूँ। पुजारी ने कहा, तुम्हारे पति की हत्या के लिए बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें अपने पति को माफ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आत्मा ने कहा, मैं अपने पति को माफ नहीं कर सकती, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पुजारी ने कहा, तुम्हारी बात समझ में आती है, लेकिन तुम्हें अपने पति को माफ करना होगा। तुम्हारे पति की हत्या के लिए बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। आत्मा ने कहा, ठीक है, मैं अपने पति को माफ करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? पुजारी ने कहा, तुम्हें अपने पति की आत्मा को शांति देनी होगी, तुम्हें उन्हें माफ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आत्मा ने कहा, मैं अपने पति की आत्मा को शांति दूंगी, मैं उन्हें माफ करूंगी और आगे बढ़ूंगी। आत्मा ने अपने पति की आत्मा को शांति दी, उसने उन्हें माफ किया और आगे बढ़ी। आत्मा की शांति के लिए पुजारी ने पूजा की और मंत्रों का जाप किया। अब आत्मा शांत हो गई थी, वह तालाब से मुक्त हो गई थी और अपने पति के साथ स्वर्ग में चली गई थी। तालाब का शाप समाप्त हो गया था और लोगों ने फिर से तालाब के पास जाना शुरू कर दिया था।